हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के विकास और उसके निर्माण का इतिहास पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। साथ ही अवश्य बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं। देखिए, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के। देखिए, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश अथवा राष्ट्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है, ठीक ना। देखिए, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश अथवा राष्ट्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। देखिए, संविधान शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका की धरती पर हुआ। आज से 200-250 वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर राजतंत्र स्थापित था या किसी न किसी कंपनी का शासन था, तो इन सब में सबसे पहले आजाद होने वाला अमेरिका ही था। देखिए, अमेरिका को आजादी मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका आजाद कब हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हुआ, वो भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों से। जैसे भारत भी जो था यह गुलाम था 3 देशों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का। पुर्तगाली रहते थे गोवा दमन दीव में, ठीक ना, गोवा में, दमन में और दीव में, ये 3 स्टेट में रहते थे। जबकि फ्रांसीसी पांडिचेरी में रहते थे और अंग्रेज जो थे भारत के 70% भूमि पर अपना कब्जा किए थे, इसीलिए उनका वर्चस्व ज्यादा था। अब बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो देखिए 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद इन्होंने भारत के सबसे संपन्न स्टेट बंगाल पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और इस पर शासन करने के लिए इन्होंने एक पर एक लगातार 16 कानून बनाए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, फर्स्ट यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था अंग्रेजों द्वारा और फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट इन लोगों का द्वारा बनाया हुआ पहला कानून था। इसी एक्ट के तहत, देखिए, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट द्वारा रखी गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक ना। इसी के द्वारा पहला गवर्नर बनने वाला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था और इसमें कहा गया कि अब कंपनी का गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, ठीक ना। ये मूल रूप से कलकत्ता आया था वारेन हेस्टिंग्स एक कलर के रूप में काम करने के लिए और अपने वर्चस्व का कायम रखते हुए ये लॉर्ड बन गया, माने गवर्नर जनरल बन गया, ठीक ना। इसी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। अब दूसरा इन लोगों के द्वारा बनाया गया देखते हैं 1781 का एक्ट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी को कहा जाता है। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थी उस खामियां को दूर करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग अंग्रेजों ने बनाया। अब तीसरा देखते हैं 1784 का पीस इंडिया एक्ट। ध्यान दीजिए, पीस इंडिया एक्ट, इस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक ना। अब अगला देखते हैं 1784 के बाद आपका आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने के लिए अनुमति दिया गया। अब अगला देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से उस समय जो थे तो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1873 के एक्ट द्वारा ही दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, मैंने दास प्रथा के विरोध में वो कानून बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और समाप्त हुआ 1843 ईस्वी में। कौन चीज? दास प्रथा 1843 में समाप्त हो गया। अब अगला देखते हैं
1853 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का एक्ट आता है, और एक आता है 1858 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा जो भारत का शासन था सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक ना। ब्रिटिश क्राउन के समय चला गया इसलिए कि जो वहां की महारानी एलिजाबेथ की कमान में चला गया, हाथों में सारा भारत का व्यवस्था जो था चला गया 1858 के एक्ट के द्वारा। अब अगला कानून आता है, अच्छा 1858 के एक्ट द्वारा ही जो था भारत के मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था, और 1858 के एक्ट द्वारा ही भारत में मंत्री परिषद का गठन किया गया था, ठीक ना। इसी प्रकार से कानून बनाते हुए एक 15वां कानून आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ध्यान दीजिए, भारत शासन एक्ट, और लास्ट में 16वां है आपका 1947 का एक्ट। तो हम लोग को 1947 एक्ट नहीं पढ़ना है, कैसे कि हम लोग को संविधान के बारे में पढ़ना है। देखिए 1935 के जो एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, ये हमारे का संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इसमें था 321 वो अनुच्छेद था, ध्यान दीजिए 1935 के एक्ट में, और 10 अनुसूचियां थी, ठीक ना। इस 321 में से 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो हमारे भारतीय संविधान जो वो फिलहाल है उसमें से 250 अनुच्छेदों को सुधार करके या अंशतः या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 250 प्लस संविधान अनुच्छेदों को हमारे भारतीय संविधान में डाल दिया गया है, ठीक ना। अब इसके बाद 1935 की बात करते हैं तो 1942 का दौर आता है जब क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन को भारतीय संविधान की व्यवस्था के लिए भेजा जाता है कि वहां की स्थिति पता करिए। तो क्रिप्स मिशन आया भारत और यहाँ स्थिति को गंभीरता से देखते हुए उसने कहा था महारानी से जाकर कि वहां पर जुलाई महीने में आया था 1942 में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए, इंडिया छोड़ देना चाहिए, ऊपर बहुत ज्यादा भगदड़ होने वाला है। और सच में अगस्त क्रांति आया था 1942 ईस्वी में। इसके बाद आता है दौर आपका 1945 ईस्वी का, जब कैबिनेट मिशन का आगमन भारत होता है। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? 1945 ईस्वी में। और यहाँ के बुजुर्ग राजनेताओं से जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के साथ बैठक करता है और भारतीय संविधान के बारे में बात करता है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 ईस्वी में, और गठन करके जिस प्रकार सरकार का गठन होता है तो मंत्री परिषद का भी गठन होता है, उसी प्रकार इसने क्या किया कि समिति का गठन किया। जुलाई 1946 में गठन हुआ संविधान सभा का, और प्रमुख समितियां बनी, जैसे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार के 8 समितियां बनी, ठीक ना। और मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष भी थे पटेल जी। तो इसी प्रकार से जब गठन हो गया तो आपका अब ये सारे व्यवस्था बन गया और कानून बनने वाला था। तो एक डेट आता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का, ध्यान दीजिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर स्थित पुस्तकालय भवन में हुआ था। इस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर 1-2 दिन के लिए बना दिया गया, और इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग किया था, ठीक ना। अब दूसरा का आता है 11 दिसंबर 1946। इसमें सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाएगा? HC मुखर्जी। एक समिति आता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। इसी प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ, तो 114 दिन बहस हुआ। तो इसी प्रकार से जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें संविधान सभा के गठन के दौरान सदस्यों को चुना गया था। तो 389 सदस्यों को पूरे भारत से चुना गया, और कहा गया कि एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। इसमें 389 में जो था इसको विभक्त किया गया 3 भागों में, और बताया कि 292 जो लोग थे ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से, 4 चीफ कमिश्नरी से।
तो 93 को संविधान सभा में नहीं रखा गया, कैसे कि सब देशी रियासत था, रजवाड़ा था, नहीं चाहता था कि हमारा देश आजाद हो, इसीलिए 292 और 296 को संविधान सभा में सदस्यों के रूप में इनको रखा गया और बोला गया कि आप हमारे सहयोग करिए। इस 296 को भी बांटा गया 213 सामान्य यानी हिंदू के लिए, सामान्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, ध्यान दीजिए, 79 मुस्लिम लीग के लिए दिया गया और 4 जो था सिख धर्मों के लिए दिया गया। 213 सामान्य, 79 मुस्लिम, 4 सिख के लिए। अब इस 213 में भी विभाग आगे करके किया गया था, 33 को SC ST के लिए दिया गया, 33 सीट इसमें SC ST के दिया गया और 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। इस 213 में 33 सीट SC ST के लिए, 15 सीट आपका महिलाओं के लिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब हमारा संविधान सभा का गठन हो गया था तो 9 दिसंबर को बताइए कि 1946 को पहला बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा का बैठक और तीसरा का बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का लास्ट जो बैठक था वह देखिए इस प्रकार से मैंने सारा जब होने लगा का प्रक्रिया, तो इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। और संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया का खर्च आया था। कितना? 63,96,729 रुपया को भारतीय संविधान बनाने में खर्च हुआ था। और संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, देखिए हमारा जो इतना खर्च है और लास्ट हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए कानून दिवस या विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अब देखते हैं अगला, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अध्यक्ष मानते हुए और देश के राष्ट्रपति भी मान लिया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही, और 26 जनवरी 1950 को शपथ इन्होंने ले लिया था। अब देखिए इसी तरह आगे बढ़ते गया और हमारे भारतीय संविधान का गठन हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।